हाँ, तो अब डिफरेंशिएशन में आज हम ख़ास तौर पर लेबनिज फार्मूला और इसके जो यूजेज हैं आगे के टॉपिक्स में उसकी बात करेंगे, और उसके पहले जो चीज़ें आप देख चुके हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, आज हमें मुख्य रूप से fx की पावर gx ये वाले डिफरेंशिएशन सीखने हैं, और कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लगाने हैं, उन पर भी बात करेंगे, और लेबनिज फार्मूला। ठीक है, ये आपका इस पे खैर 12th में तो आपके क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन आगे लेवल पे और लिमिट में खास तौर पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, लेबनिज का जो सूत्र है उस पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन में जो हमने पढ़ा है उसमें देखिए, आपने जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं अस्पष्ट फलन, स्पष्ट और अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। तो उसमें पहले हम अस्पष्ट फलन की अगर बात करें तो अस्पष्ट फलन का मतलब है जब कोई फलन x और y में मिक्स हो और बराबर में हम 0 लिख सकें, मतलब जिसमें x और y को सेपरेट करना आसान ना हो, वो अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। और स्पष्ट फलन का मतलब इस तरह है कि y इक्वल टू fx, मतलब y को हम fx के टर्म्स में आसानी से लिख सकें, तो ये स्पष्ट फलन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम एक फलन लें x³ + y³ + 3xy = 0, तो ये आपका अस्पष्ट फलन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे y हमें निकालने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। y को हम x के रूप में अगर सेपरेट करेंगे तो इसी को कहा जाता है आपका अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन। एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो इम्प्लिसिट में आप y और x को सेपरेट आसानी से नहीं कर पाते, तो इसका भी हमें अवगुण देखना है। तो ऐसे केस में बराबर में हम 0 बना लेते हैं और यहाँ पे इसको f मान लेते हैं, तो इसका शॉर्टकट भी होता है। वैसे हम अगर सीधा सीधा बात करें तो हम x के सापेक्ष बोथ साइड का डिफरेंशिएशन करके dy/dx कॉमन लेते हैं, फिर वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर इस रूप का फलन है तो इनके लिए शॉर्टकट भी है, जिससे आपके आसानी से क्वेश्चन निकल आते हैं, तो इनको भी आपका सीखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंशिएशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चेन रूल इन सब की हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इनकी चर्चा कर लेते हैं। चेन रूल वही है जैसे आप दो फलन बोलते हैं, पहला और दूसरे से, कि पहला एजेटेड दूसरे का और दूसरा एजेटेड पहले का, और इसी को हम आगे जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम चेन रूल को जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब y = fx × gx × hx × kx, इस तरह कई फलन इनटू में हो तो आप चेन रूल को यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हो। उसका तरीका ये होगा कि आप सीधे डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे लॉग लेने का इनका तरीका होता है, लॉग लेके करते हैं तो प्लस में हो जाते हैं, वहाँ से तो होता है, लेकिन और शॉर्टकट अगर आपको करना हो तो आप क्रम से सीधे सीधे इनका अवकलन करते हैं, यानी पहले से शुरू करते हैं और प्लस में सबका करते जाते हैं, और एक बार में कई करना है। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, पहले का होगा पहले f'(x), बाकी एजेटेड रहेंगे gx hx जितने भी, प्लस फिर दूसरे का होगा g'(x) और बाकी सब एजेटेड रहेंगे, और प्लस इसी तरह जितने फलन है वहाँ तक हम चले जाएंगे। तो हम इसको इस तरह से एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, वही स्पष्ट अस्पष्ट की बात हो रही है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का मतलब है जब y = ft और x = gt, इस तरह दो फलन दिए हों x और y के फॉर्म में अलग अलग, या x = fθ, y = gθ, थीटा के टर्म्स में दिए हों, तो ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन कहलाता है। इसमें हम अलग अलग डिफरेंशिएट करके भाग देते हैं। फिर आता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये इस तरह है कि जैसे पूछा जाता है कि sin x का tan x के सापेक्ष अवकलन बताओ, तो आप एक को y1 मान लेते हैं, एक को y2 मान लेते हैं, तो जिसके सापेक्ष वो कौन में आता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं dy1/dy2। इसको पूरे को पढ़ा जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू y2। तो हम अलग अलग पहले इसका dy1/dx निकालते हैं, इसका dy2/dx, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जिसके सापेक्ष होगा कौन में आना चाहिए। फिर आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जब f(x)(gx) हो या लॉग लेने से कोई फंक्शन आसान हो रहा हो तो हम लॉग लेके कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी सवाल को लॉग लेके करें और आगे सॉल्व करें तो वैल्यू उसकी बदलेगी नहीं, वैल्यू वही आएगी, लेकिन अगर आप नियम के हिसाब से चलेंगे तब भी वही आएगा। अभी मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इनफाइनाइट सीरीज वो अनंत तक जो जाती हैं, और इनवर्स फंक्शन का इनके सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, tan इनवर्स x का 1/1 + x², कॉट इनवर्स x है, ये सारे याद रखेंगे। और हायर ऑर्डर का मतलब जब बड़ी पावर पे हमें एक बार, दो बार, तीन बार करना, उसके बाद है लेबनिज फार्मूला, जो हमने शुरू में बात की थी, ये न्यूटन्स लेबनिज फार्मूला कहलाता है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। ये आपके बेसिक सूत्र हैं,
और फिर इनके जो जनरलाइजेशन है वो इन्हीं से बनेंगे। इनको याद रखना तो आपका मस्ट है, एक्स की पावर एन है, ये सारे आप कई बार पढ़ चुके हैं। ये मॉड लगने का मतलब है कि एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अगर मॉड नहीं भी लगा है तो आप पॉजिटिव मान के एल एन एक्स का 1/x लेते हैं। अगर बेस ई नहीं, देखिए यहाँ पर जो एल एन दिख रहा है इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये नोटेशन है जो एल एन एक्स का मतलब ही होता है लॉग एक्स बेस ई, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने एल एन एक्स ना यूज करके लॉग एक्स पर लिखा है। तो आपकी बुक में अगर log x पर लिखा है तो इसका मतलब है log x बेस ई, ये आप मानेंगे। और बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है सारे। चलिए पहले क्वेश्चंस में आते हैं। तो ये आंसर का है। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप एक सवाल को अवकलन में किसी भी तरह कई तरीके से कर सकते हैं, उससे आपके आंसर में परिवर्तन नहीं आएगा। बस आप नियम पे चलेंगे तो आप हमेशा इस तरह कर सकते हैं। अभी मैं वापस आता हूँ, पहले थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा। ये शॉर्टकट दिए हैं सब, देखिए जैसे मैं बिल्कुल एक छोटा सा सवाल लूँ, y इक्वल टू x², ठीक है। तो इसका हम किसी भी तरीके से करें, अगर नियम से चलेंगे तो आंसर वही आएगा। देखिए मैं 2-3 प्रकार से दिखाता हूँ। हमें x² डिफरेंशिएशन करना है, मैंने इसे y मान लिया। एक तरीका तो जो सीधा है वो ये है कि y का dy/dx और dy/dx ऑफ x², तो ये कितना आता है 2x। अब देखिए मान लीजिए आपने log ले लिया, तो कोई भी तरीका आप लगाइए, अगर सही नियम से आप चलेंगे तो हमेशा आंसर वही आएगा। देखिए अब मैं इसका log लेता हूँ बोथ साइड का, तो log y इक्वल टू 2 log x ये आएगा। अब इसका अवकलन करता हूँ तो 1/y और y का dy/dx और log x का 1/x। अब y को मैं यहाँ भेजूँगा तो dy/dx आएगा 2/x इंटू y, और y की वैल्यू हमें क्या पता है x², मैं x² रख सकता हूँ। तो ये रखने के बाद एक x कट जाएगा तो फाइनली ये क्या आएगा 2x। तो अगर आप कहीं पे log भी ले लेते हैं या कोई और चीज़ भी लगा देते हैं और आप नियम से चलेंगे तो आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी 2x आएगा। अब मैं इसको फर्स्ट सेकेंड से भी करता हूँ, तो मैं इसको x² और दूसरा फलन में 1 मान लेता हूँ। ये कभी भी आप कर सकते हैं। तो ये पहला, ये दूसरा। अब ध्यान दीजिए, तो मैं फिर अवकलन करूँगा तो पहला एज इट इज दूसरे का होगा, मतलब 1 का होगा तो 0 आएगा, प्लस दूसरा एज इट इज मतलब x एज इट इज x² का होगा 2x। तो देखिए ये 0 रहा, ये भी 2x आएगा। तो इससे कोई आपका बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, बस कैलकुलेशन छोटी बड़ी हो जाती है। अब मैं इसी का आंसर से भी अगर करूँ तो देखिए तब भी वही आएगा। ये x²/1 लिखा, अब मैं आंसर यहाँ पर लगाता हूँ तो सूत्र होता है हर एज इट इज हर गुणांश का अवकलन, तो x² का 2x माइनस अंश गुणा हर का अवकलन यानी 1 का, और 1 का क्या होगा 0, और बटे हर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी 2x/1 आया यानी 2x। तो अवकलन के कई तरीके हो सकते हैं, जो बेसिक नियम है वो आपकी गलत ना होने चाहिए बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम शुरू से। तो चलिए तेजी से इनको देखते हैं। अब ये आपका आंसर वाला है, आंसर से इसको करना है। यहाँ सॉल्व भी आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका अंश है, ये पूरा हर है। तो a घात x का सूत्र भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। 2 घात x का a घात x से होगा, a घात x का अवकलन होता है a घात x log a, ठीक है। तो उसी तरह 2 घात x का क्या होगा, ये घात x मान लीजिए। तो 2 घात x का आप करेंगे तो एक की जगह 2 आ गया, दैट इज 2 की पावर x log 2, ये हो जाएगा। इसी तरह इसको और हम जनरलाइज करें तो a घात fx, इसको जनरलाइज करें तो बनेगा a घात fx। तो इसको भी देखिए dy/dx ऑफ a घात fx, ये होगा a घात fx log a, और इनटू में यहाँ पे होगा fx का, तो आएगा f'(x), ठीक है। तो जैसे 5 घात sin x का हमें करना है तो a घात fx के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये आंसर से इन्होंने दिखाई है कैलकुलेशन उस सवाल की, तो ये आप आसानी से लगा लेंगे। देखिए ये हर गुणांश का अवकलन माइनस अंश एज इट इज हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर, तो ये आप खुद लगा लेंगे। चेन रूल आगे दिया हुआ है, देखिए चेन रूल का मतलब है जो कंपोजिट फंक्शन है उनको हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए जरा इसको देखते हैं किस तरह करेंगे। ये मैं मुख्य चीज़ आपकी यही है जो आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है, ये क्या लिखा है अगर देखा जाए तो ये gx फलन का भी एक f फलन ऑपरेट किया गया है, और इसका करना होगा तो हम बाहर वाले फलन के हिसाब से चलेंगे। बाहर वाले फलन f के लिए ये पूरा x है, तो f(x) का f'(x) होता है, फिर इंटू में जो भी x है उसका होगा। मतलब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे dy/dx ऑफ f(x²),
ये कोई हमें आउटपुट करना है, तो इसका होगा एफ डैश एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का भी होगा तो क्या आएगा 2x। और ये जब आप सिर्फ एफ एक्स भर का करते हो तो आता है एफ डैश एक्स, यहाँ भी एक्स का होता है इंटू में, लेकिन यहाँ एक आता है तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन एक्स जगह और कुछ है तो लिखना पड़ेगा। ये व्यापक हो गया। अब जैसे मैं इस पर क्वेश्चन लूँ इसी फॉर्मूले पे, तो जैसे मैं एक फलन लूँ y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, ये लूँ, तो ये आपका इसी तरह का कहलाएगा, क्योंकि कॉस एक्स में साइन ऑपरेट हुआ है, तो इसकी स्टार्टिंग होगी साइन एक्स के हिसाब से, ये एक्स माना जाएगा, तो इसका आपका होगा साइन एक्स का कॉस एक्स, और फिर एक्स का होगा मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स का होगा तो माइनस साइन एक्स आएगा। तो ये इसी चीज़ के बारे में यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए इसी पे उदाहरण देखिए, ये अब लॉग के लिए पूरा एक्स कहलाएगा, तो ये स्टार्ट होगा आपका लॉग एक्स से, यानी जनरल सूत्र लॉग एफ एक्स का आप यहाँ समझ सकते हैं कि लॉग एफ एक्स वन लिखा है तो बेस आपका यहाँ ई माना जाएगा, तो लॉग एफ एक्स का होगा 1/f(x), फिर एफ एक्स का होगा जो भी होगा एफ डैश एक्स। तो उसी तरह यहाँ पर लॉग साइन एक्स का इन्होंने किया है, लॉग एक्स का 1/x, फिर साइन एक्स का इंटू में होगा ये, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्री से इसको हम और लिख सकते हैं। ये कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं, और x के सापेक्ष कर रहे हैं, y है तो क्या आएगा, मैं इन पे थोड़ा सा आपको बात कर लेता हूँ, क्योंकि किसके सापेक्ष हो रहा है ये भी मायने रखता है, ठीक है, तो इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। dy/dx ऑफ साइन y का करना है, जैसे मतलब ये क्या शो कर रहा है कि साइन y फलन का हमें x के सापेक्ष करना है, y यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं, तो साइन y का तो होगा cos y, फिर y का भी होगा यहाँ x के सापेक्ष, तो dy/dx आएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पूरा ये लिखना होगा हमें अगर x के सापेक्ष करते हैं। अगर इसी का हम y के सापेक्ष करते यानी dy ऑफ साइन y, तो ये होता cos y, और फिर y का y के सापेक्ष एक आता है, तो इसका cos y वर्ग होता है जैसे x में होता है। इसी तरह देखिए ये किया है cos y स्क्वायर, तो माइनस साइन y स्क्वायर, फिर y का होगा y स्क्वायर का होगा x के सापेक्ष, तो 2y, फिर y का होगा तो dy/dx, यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका y घात n से हुआ है तो 3y स्क्वायर, फिर y का यहाँ भी होगा, अगर y का y के सापेक्ष होता तो एक आता, लेकिन x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए ये लिखना जरूरी है। तो ये उदाहरण यहाँ दिए हैं, ये भी यहाँ पे सॉल्व में देखिए देख सकते हैं, तो ये जरूर ध्यान देना है किसके सापेक्ष हो रहा है, ठीक, यही इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो ये आप देख चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके इन्वर्स पे, इन्वर्स का डिफरेंशिएशन किस तरह निकालना है, इसके लिए मैं सीधे फॉर्मूले ही आपका पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो दिया है मैं अभी उस पर आता हूँ, लेकिन उसके पहले ये जो मेथड है इम्प्लिसिट फंक्शन का, आपको 2 वाला थोड़ा सा समझना है। देखिए ये बात कर रहा है कि जब कोई इस तरह का फलन हो f(x, y) = 0, जैसा मैंने शुरू में बात की थी, और उसका हमें dy/dx फाइंड करना हो, जैसे आपसे कहा जाए कि एक वक्र है x³ + y³ + 3xy, मान लीजिए मैं यहाँ क्वेश्चन यही बनाऊँ कि एक वक्र इतने की 1,1 पर स्पर्श रेखा बताइए, इस तरह क्वेश्चन हो, तो आप इसका dy/dx निकालोगे तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करोगे, या हमें ये वक्र दिया हो और कहा जाए कि फाइंड dy/dx, ये फाइंड करिए, तो आप इसका सीधे अवकलन करेंगे, और जब y का करोगे तो dy/dx बीच में आपको मिलेगा, फिर आप उसको कलेक्ट करके कॉमन लेके पक्षांतर करके वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इस रूप के फलन के लिए ये शॉर्टकट एक होता है, ये डेल जो दिख रहा है ये आंशिक अवकलन है, तो डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो dy/dx आप सीधे पा सकते हो। उसके लिए बस सीधा ये करना है कि जो फलन है उसका एक बार x के सापेक्ष करिए, y को अचर मानिए, तो बस इसलिए आंशिक कहा जाता है इसे, यानी x के सापेक्ष y को अचर मानते हुए बटे y के सापेक्ष x को अचर मानते हुए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, लेकिन ये वहीं लगाइए जहाँ पे ये मिक्स फलन है, वहाँ ज़्यादा फायदा होगी, जब वेरिएबल x y मिक्स हों, अगर अलग अलग होगा तो बहुत ज़्यादा फायदा इससे नहीं। तो dy/dx का सूत्र है माइनस x के सापेक्ष अवकलन y अचर मानते हुए बटे y के सापेक्ष अवकलन x अचर मानते हुए, ऐसे ध्यान रखिए आप, ये x के सापेक्ष बटे y के सापेक्ष, जब x के सापेक्ष करोगे तो y अचर मानना है, ये अलग है बस, और जब y के सापेक्ष करोगे तो x अचर है, इस तरह याद रखेंगे इसे, ठीक है। तो मैं उदाहरण लूँगा जब, तो वहीं आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे देखिए ये यहाँ पे इन्होंने दोनों तरीके दिखाए हैं इस सवाल के, ये देखिए मिक्स फलन है और dy/dx इन्होंने ये सीधे निकाला है, तो मैं अब आपको ये लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें मिक्स है तो उसी तरह हम यहाँ पे चलेंगे, तो मैं इसको हल कर देता हूँ। x + y = sin xy, और शॉर्टकट वाले से ही देखिए वो वाला तरीका तो आप कर ही लेंगे। चलिए मैं दोनों लगा देता हूँ, एक ये
पहले सीधा वाला तरीका देख लेते हैं और बगल में फिर ये शॉर्टकट वाला कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ हमें डी बाई डी एक्स निकालना है, तो हम सीधे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो प्लस में अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, तो एक्स का डी बाई डी एक्स एक होगा और वाई का होगा डी वाई बटे डी एक्स। अब ये साइन पूरा एक्स बनेगा, तो ये साइन एक्स के हिसाब से होगा, इसका आएगा कॉस एक्स, फिर इनटू में एक्स का होगा और एक्स मतलब एक्स वाई है। तो अब इसे आगे बढ़ाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स और कॉस एक्स वाई। अब इसका दो फलन से होगा, तो पहला एज इट इज वाई का डी वाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स का इसके सापेक्ष एक। अब हम इसका दोनों में गुणा कर देंगे, गुणा करके डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट करेंगे। तो देखिए एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई। अब हम इस टर्म को इसके साथ लाएंगे और वन को राइट में ले जाएंगे, इसको यहाँ ला के डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ लाएंगे और डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा आपका 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई और राइट हैंड में बचेगा वाई कॉस एक्स वाई माइनस 1। अब बस ये अपॉन में आ जाएगा, तो फाइनल आंसर वाई कॉस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, ये आंसर होगा। अब आप देखिए शॉर्टकट वाले से, इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जरूरी है, बाकी आप आसानी से इसको कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो देखिए इसकी कैलकुलेशन भी समझिए। अब मैं करूँगा एक्स के सापेक्ष को पहले करना है, फिर वाई के सापेक्ष। तो एफ एक्स वाई को पहले उसी फॉर्म में लिखिए आप, एफ एक्स वाई बराबर 0 फॉर्म में, तो आप साइन एक्स वाई को इधर ले आइए। फाइनल एफ बना आपका ये आपका एफ हो गया, ठीक। बराबर में 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब हम सीधे डी वाई बाई डी एक्स इसका लिखते हैं। तो देखिए माइनस होता है और इधर करना है हमें ऊपर एक्स के सापेक्ष, जब वाई अचर होगा बटे में वाई के सापेक्ष। तो चलिए मैं अब एक्स के सापेक्ष कर रहा हूँ, वाई अचर है, ध्यान देंगे। यहाँ पर पहले करना है एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष एक्स का क्या होगा 1, एक्स के सापेक्ष वाई का क्या होगा 0। अब वाई अचर है ना, इसलिए 0। अभी तक तो हम वाई का डी वाई डी एक्स लेते थे क्योंकि वाई भी वेरिएबल था, लेकिन आंशिक अवकलन में एक बार में एक ही चर होता है, वाई का 0 होगा यहाँ। अब आते हैं इस पर, तो ये आपका वाई अचर है, तो ये साइन 2x की तरह हो गए, तो साइन x का होता है कॉस x, ध्यान देंगे कॉस x। अब होगा एक्स वाई का, एक्स वाई का जब करोगे तो वाई अचर है और x का 1 हो जाएगा, बस उस तरह होगा। वाई अचर है और x का क्या हो जाएगा 1, तो इन दोनों वाई भर बचेगा। ये हो गया x के सापेक्ष। अब बटे में करिए y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष x का 0 और y के सापेक्ष y का 1, तो साइन एक्स वाई का होगा कॉस एक्स वाई। अब फिर एक्स वाई का होगा, जब एक्स वाई का होगा तो y के सापेक्ष होगा, x अचर रहेगा, तो यहाँ इंटू में x मिलेगा, तो y का 1 हो जाएगा। तो यही आंसर देखिए वहाँ आ रहा है। तो इससे आप सीधे पा जाएंगे। बड़े सवालों में तो इससे बहुत आसानी रहेगी आपको, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ भी हम इसको करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है कैलकुलेशन, यही आपका, ये इन्होंने पूरा लॉन्ग तरीके से दिखाया है, ठीक है। अब चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह के, तो क्लियर होगा। इसमें डबल वाला है ये, पहले हम सिंगल वाला ही देखेंगे। चलिए आपकी किताब के उदाहरण ले लिए जाएंगे, देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठे हैं, उन्हीं पे आते हैं, ठीक है। चलिए सीधे उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, तो खैर आपका उस तरह वाला है, मैं पहले आपकी वो वाले ढूंढ लेता हूँ, इम्प्लीसिट वाले, उनको पहले मैं करा देता हूँ। चलिए ये रहा इसमें, अब इनको आप ध्यान से समझिए। ये यहाँ पे देखिए एक्स वाई आपको मिक्स दिख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो मैं उसी फॉर्म में पहले लिख रहा हूँ। तो मैं इसको f बराबर 0 करके लिखूँगा, तो एक्स ये जो फलन है एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये बराबर हो जाएगा एफ के। अब देखिए हम शॉर्टकट यहाँ लगा रहे हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होगा माइनस, यहाँ होगा x के सापेक्ष और बटे में होगा y। तो सीधे आप आंसर पाएंगे। यहाँ x के सापेक्ष है तो y अचर, मैं इस तरह लिख देता हूँ, और जब y के सापेक्ष है तो x अचर। ये आपको इसी तरह लगाना है, बस इतना ध्यान देना है, इतना आप सोच लेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आएंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो y अचर मानना है, x के सापेक्ष हमें करते जाना है इसका, ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब y अचर है बस, तो जब अचर है तो ये 2x की तरह होगा, ये अचर है, अचर इनटू में बाहर आ जाएगा और सिर्फ x का होगा, x के सापेक्ष x का 1 होता है, y बाहर आएगा डी वाई डी एक्स से, क्योंकि अचर है x का 1, तो 1 इंटू वाई प्लस, अब y अचर है तो y स्क्वायर का क्या होगा 0 माइनस, अब 10x का करोगे x के सापेक्ष तो सेक स्क्वायर x, और y का x के सापेक्ष और y अचर लेना है तो क्या होगा 0। अब आइए बटे में, अब करना है y के सापेक्ष x अचर, तो ध्यान दीजिए x अचर है तो x y का जब होगा तो अचर x बाहर आ जाएगा, y का y के सापेक्ष 1 होगा, तो x इंटू 1 बचेगा। मैं इस तरह लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब y स्क्वायर का y के सापेक्ष होगा, दूसरी बार y के सापेक्ष होता है, x अचर है क्योंकि, तो 2y। अब 10x का क्या हो जाएगा 0, 10x का 0 इसलिए हो जाएगा, x अचर है तो 10x अचर हो गया, और y का y के सापेक्ष 1। तो देखिए आपका सीधे आंसर आ गया। अब देखिए कौन सा आ रहा है इसमें, माइनस वाई और प्लस 1, माइनस को अंदर ऑपरेट कर दीजिए, ये जो माइनस है इसका अंदर गुणा कर देंगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, और ये है आपका तीसरे। ठीक है, तो इससे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे आंसर पाएंगे। और जनरली सवालों में ये पूछा जाता है कि x बराबर इतने में वैल्यू बताइए, तो बस यहाँ सीधे वैल्यू रख देंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाला तरीका हुआ, और जो बिना लॉग लेने वाला तरीका है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफ़ी समय बचाते हैं, उन पे आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप कंपटीशन में आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। अब देखिए इसको भी देखते हैं, जो इम्प्लीसिट वाले हैं मैं उन्हीं को अभी ले रहा हूँ। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, माइन 1 को यहाँ लाना होगा, एफ हो गया ये। अब हम फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं डी वाई बाई डी एक्स का, इसमें होता माइनस, यहाँ होगा x के सापेक्ष तो y अचर, अचर वाला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, और यहाँ x अचर, तो y पहले हम करते हैं x के सापेक्ष, तो साइन स्क्वायर x का x के सापेक्ष 2 साइन x, पहले घात से होगा, फिर साइन x का होगा तो कॉस x, तो फिर x का 1। जैसे मैं डी x के सापेक्ष कर रहा हूँ, y अचर है तो y यहाँ है भी नहीं, तो इसका जिस नियम से होता था उसी तरह होगा, घात से साइन x की पावर 2 लिख के 2 साइन x, फिर साइन x का कॉस x। अब y अचर है तो कॉस स्क्वायर y का होगा 0, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि y अचर तो कॉस स्क्वायर y अचर, तो 1 तो अचर ही है, चाहे जिस एंगल से देखें तो इसका भी 0, ये हो गया। अब अपॉन में आइए, अब x अचर है, y वेरिएबल, x अचर है तो साइन स्क्वायर x का 0, कॉस स्क्वायर y का होगा 2 कॉस y, फिर कॉस y का होगा माइनस साइन y, फिर y का y के सापेक्ष 1, और फिर होगा 1 का, तो 1 का भी 0 होगा। अब देखिए क्या बचा, ये माइनस भी यहाँ है तो एक माइनस यहाँ भी है, देखिए ये वाला, तो ऊपर बना साइन 2x और नीचे बना साइन 2y, देखिए 2 साइन y इंटू कॉस y, माइनस माइनस काट दिया तो साइन 2x बटे साइन 2y, ये आपका पहला वाला है। तो बहुत आसानी से आप चीज़ें इसमें कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आपका वैसे वाला है, चलिए अब इनको भी करते चलते हैं। तो इसमें हमें इम्प्लीसिट एक्सप्लीसिट से भी वैसे कर सकते हैं, क्योंकि x और y यहाँ भी दिख रहे हैं, लेकिन और यहाँ पे अगर y हम सेपरेट भी कर सकते हैं लॉग लेके, दोनों तरीके से आ जाएगा, और डायरेक्ट करके भी आ जाएगा, कोई भी तरीका आप लगाएं, और जो मैंने बताया वहाँ से भी करोगे तो भी आ जाएगा। तो चलिए इसको सीधे ही करते हैं। x इक्वल टू ई घात साइन इनवर्स y, हमें डी वाई डी एक्स निकालना है x इक्वल टू 1 पर, ये इस तरह भी नोटेशन होता है, इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का मान x बराबर 1 पर हमें निकालना है। तो इसका हम सीधे अवकलन करते हैं, लॉग लेके भी कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा करते हैं, वैल्यू रख देंगे यहाँ। ठीक है, अब हमें एक चीज़ की जरूरत पड़ सकती है कि जब हम x 1 रखेंगे तो हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स में y भी आ जाए, तो हमें ये x का मान 1 रख के यहाँ से y निकालना पड़ सकता है, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो हम सीधे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे। ठीक है,
और सेपरेट करने में आपको अगर लॉग लेके करेंगे तो देखिए, पहले चलिए मैं लॉग से देख लूँ। लॉग एक्स इक्वल टू होगा साइन इनवर्स वाई लॉग ई, लॉग ई का मान 1 होता है। यहाँ से साइन इनवर्स को मैं यहाँ लगा सकता हूँ, तो मैं सेपरेट अगर इसे करना चाहूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, वाई इक्वल टू साइन लॉग एक्स। तो इससे अब आप इसका सीधे सीधे करें तो देखिए, वाई का डी वाई डी एक्स और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और फिर एक्स का होगा मतलब इसका, तो 1/x। अब एक्स बराबर 1 रखिए, पहले मैं आंसर निकाल लूँ। एक्स बराबर 1 रखेंगे तो कॉस लॉग 1 और 1/1, और लॉग 1 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, वैल्यू आपकी 1 आएगी। ये मैंने लॉग लेके इसको वाई और एक्स को सेपरेट करके किया। देखिए, इसका बहुत साइड लॉग लिया तो लॉग एक्स, और ये पावर आगे आएगी लॉग ई यहाँ, और लॉग ई का मान 1 होता है, क्योंकि लॉग ई का मतलब है लॉग ई बेस ई, दैट इज 1। ठीक है, और लॉग 1 किसी भी बेस पर 0 होता है, एट एनी बेस ए 0। तो मैंने ये साइन इनवर्स को मैं यहाँ ले आया, ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ लाऊंगा तो साइन हो जाएगा, यहाँ वाई बचेगा। ये मैं साइन इनवर्स यहाँ ऑपरेट कर दिया, तो ये हुआ साइन लॉग एक्स बराबर वाई। फिर मैंने वाई पहले लिख लिया, अब इसका ऑपरेट किया है तो वाई का डी वाई डी एक्स, इसका कॉस लॉग एक्स फिर लॉग एक्स का, फिर मैंने एक्स इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ से कॉस 0 हुआ 1 आएगा, और ये बी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। ये तरीका हुआ। दूसरा, आप सीधे भी अवकलन करो तो भी आएगा, कुछ भी आप लगाइए, सही चलिए बस। देखिए, मैं उससे भी कर देता हूँ, x इक्वल टू ई घात साइन इनवर्स वाई था। मैं अब सीधे अवकलन करता हूँ x के साथ, ठीक, ध्यान दीजिएगा। डी एक्स का यानी डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ ई घात ये, तो x का 1 होता है, और ई घात x का ई घात x होता है। फिर x का होगा मतलब डी वाई डी एक्स होगा साइन इनवर्स वाई का। अब ध्यान देंगे, अब मैं इसका करूँगा अगली लाइन में, और इसकी जगह आप चाहें इतने का मान फिर से x रख सकते हैं आप, क्योंकि x बराबर इतना ही दिया, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। तो मैं इसकी जगह पर x आगे लिख दूंगा, तो देखिए ये आएगा 1 बराबर x इंटू इसका होगा तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y का होगा डी वाई डी एक्स। लेकिन अब यहाँ आपको y निकालना होगा, तो मैं इसको रुक जाइए पूरा लिख देता हूँ, इंटू वही, तो ये आपका आ चुका है, इधर लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे। ये आपका आ चुका है 1 बराबर x डी वाई बाई डी एक्स, और बटे में आया है √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो तिर्यक गुणा कर देता हूँ इसका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 के साथ। चलिए अभी बटे में लिखता हूँ, वहाँ जगह नहीं दिख रही है। अब मैं तिर्यक गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा, और बटे x, और ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें यहाँ समस्या ये होगी कि हमें x 1 रख देंगे तो y की वैल्यू हमें चाहिए होगी, क्योंकि ये हमने बिना लॉग से किया है। तो हमें x बराबर 1 पर y का मान कितना है ये निकालना होगा, और ये हम निकालेंगे जो समीकरण दी गई है वहाँ से, यानी इससे। देखिए, इसको मैं कहीं हल कर देता हूँ, इस कैलकुलेशन को भी, इसको अलग से लिखना, ठीक। तो देखिए, मैं x बराबर 1 रख के y निकालूंगा यहाँ से, और फिर यहाँ रखूँगा x y दोनों इधर, तो ये भी 1 आना चाहिए। तो देखिए, x बराबर 1 रखा मैंने, और e की पावर साइन इनवर्स y। अब मुझे y निकालना है, तो अब लॉग लेना होगा। जब मैं लॉग लूँगा तो log 1 इक्वल टू, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स y log e, और log e 1 हो जाएगा। अब देखिए, साइन इनवर्स को मैं यहाँ लगाऊंगा, ये यहाँ पे log 1 आया है, और ये साइन, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो साइन इनवर्स y कितना आया 0, तो इसका मतलब y बराबर होगा साइन 0 यानी 0, y 0 आएगा। तो y आप यहाँ 0 रख दीजिए, x 1 रख दीजिए, तो यहाँ से भी 1 आएगा। देखिए, दिख रहा होगा आपको, इसमें x बराबर 1 और y बराबर 0 रखिए, तो यहाँ से भी 1 ही आएगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कहीं से भी करिए, और उसी तरह चलेंगे तो आ जाएगा। अब आगे आते हैं, अगर बेस में आपका चर ना हो, अचर हो, तब तो ठीक है, अगर चर है बेस में तो इसका समझ लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है पुराना, इसमें देखिए क्या लिखा है, लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। ये पूरा अगर देखा जाए तो ये पूरा x है लॉग का, और ये बेस है, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आधार है, इसका लॉग लिया गया है। और एफ डैश एक्स पूछा है x बराबर ई पर, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको थोड़ा चीज़ें ध्यान देनी होगी। तो इसको आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले आप ये सोच समझिए कि डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स भर लिखा हो या ln x हो, मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई हो, तो इन दोनों का अवकलन क्या होता है 1/x, ये आप जानते हैं। और बेस अगर ई ना हो तो फिर क्या होता है, लॉग बेस ए हो तो उसका सूत्र अलग है, ये ध्यान देंगे आप।
यहाँ वैसे वो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी सूत्र आप देखिए, लॉग एक्स बेस ए हो तो इसका सूत्र होता है 1/x लॉग ई बेस ए। और जब ए का मान ई हो जाता है तो ये चीज़ एक हो जाती है, देखिए इतनी, तब आप लॉग एक्स बेस ई का 1/x लिखते हैं। लेकिन बेस अगर ए है तो ये लिखना होगा। मतलब मैं आपसे पूछूं कि dy/dx ऑफ लॉग एक्स बेस 5, इसका मैं डिफरेंशिएशन पूछूं तो आप बताएंगे 1/x लॉग ई बेस 5। आप इसका आंसर ये बताएंगे, ये आपको ध्यान देना। बेस ई है तो 1/x आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे या तो आपका जो बेस दिया वो बेस आप हटा लें, और जब बेस हटा लेंगे तो बेस ई माना जाएगा, वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसी सवाल को अगर आपको मान लीजिए सूत्र, ये वाला सूत्र आपको याद नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल देखिए ऐसे कर सकते हैं। dy/dx ऑफ लॉग एक्स बेस ए है तो इसको हम लिखेंगे अब dy/dx ऑफ लॉग एक्स बटे लॉग ए। ध्यान देंगे, अब 1/log ए, अच्छा नहीं ये बाहर आ जाएगा, देखिए 1/log ए बाहर, अब dy/dx होगा log x का, और log x में जब कोई बेस नहीं है तो ई होगा, तो इसका क्या होता है 1/x। तो फाइनली आया 1/log a इंटू 1/x। और ये जो लिखा है ये ऐसे बनेगा, देखिए अब मैं आगे पूरा दिखाता हूँ आपको। ये जो 1 दिख रहा है, इस 1 को आप लिख सकते हैं log e, ये तो कहीं भी लिख सकते, बटे log a इंटू 1/x। अब इसको आप लिख सकते हो log e बेस a, तो ये चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगी, ये जो लिखा, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो कोई सूत्र याद नहीं है तो आप बना सकते हैं आसानी से, लेकिन चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो log ऑफ log x बेस एक्स स्क्वायर है, और हमें x बराबर e पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो क्वेश्चन था y इक्वल टू f(x) इक्वल टू log x और बेस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले तो इसको तोड़ के बेस हटाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये आप मान के चलेंगे पूरा a और ये मान के चलेंगे b, तो log a बेस b को आप लिख सकते हो log a बटे log b। उसी तरह इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ये a है और ये b है, ये आएगा log ऑफ log x बटे log x स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे, बस इतना में ही आपको ध्यान देना, फिर इसमें आसानी से कर लेंगे आप, ये लिख सकते हैं। अब देखिए बेस कहीं नहीं दिख रहा है तो हर जगह बेस अभी हो गया। अब हमें इसको आप चाहें तो 2 log x स्क्वायर का 2 आप आगे ला सकते हैं, नहीं भी लाएंगे तो वो कैलकुलेट होकर वही देगा। अब बचा है आपका अवकलन, तो मैं फिर से इसको लिख देता हूँ log ऑफ log x बटे 2 log x। यहाँ तक हम आ गए, अभी मैंने फलन ही सॉल्व किया, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ध्यान देंगे कैलकुलेशन में, ये पूरा अंश है और ये पूरा हर है, 1/2 को हम इंटू में रखेंगे, ये अंश और ये हर। और यहाँ जो वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वो होगा log e। log e का मान क्या होता है 1, क्योंकि log e का मतलब है log e बेस e, ये हमें यहाँ रखना होगा ना e बाद में। तो अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं इसका अंश और से करूँगा आउटलाइन, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कर देते हैं f(x) का क्या होगा f'(x). अब ध्यान दीजिए 1/2 इंटू में रहेगा और यहाँ आएगा अंश और से, तो हर एज इट इज, हर गुणांश का होगा। अब अंश से log ऑफ log x, तो इसका log ऑफ log x का जब करोगे आप log ऑफ log x, तो इसका ये x माना जाए 1/log x आएगा, फिर log x का होगा 1/log x और फिर होगा log x का, ये x है ना, तो ये आएगा 1/x। तो हर गुणा अंश का माइनस अंश गुणा हर का, अंश एज इट इज रहेगा, ये हो गया। और हर का मतलब log x का, तो क्या होता है 1/x, और बटे में क्या आएगा हर स्क्वायर, तो हर स्क्वायर होगा log x का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो ये और ये कट जाएगा, तो जो बचा है मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पे f'(x) इक्वल टू 1/2 1/x, वैसे कॉमन भी आएगा, मैं बाद में ले लूँगा, 1/x माइनस 1/x log ऑफ log x बटे log x का होल स्क्वायर। अब मैं अवकलन हो गया x बराबर e रखता हूँ, यहीं पर रख दीजिए, x बराबर e रखूँगा तो देखिए अब ध्यान से अवकलन हो गया, e रखोगे और फिर कैलकुलेशन करोगे। देखिए
एक्स बराबर हर जगह ई रखते जाइए। 1/x यहाँ से कॉमन है, पहले कॉमन लिया और फिर ई रख दोगे तो 1/x यानी बाहर हो जाएगा 1/2e। ये आप समझ रहे हैं ना, 1/x कॉमन लिया और x का मान ई रख दिया तो 1/2e बाहर हो गया। अब अंदर बचेगा 1 माइनस log e। ध्यान देंगे कैलकुलेशन, और ये आएगा log e का होल स्क्वायर। log e का मान 1 होता है, ठीक। तो ये एक जैसे ही आप रखोगे तो log 1 बनेगा और log 1 क्या हो जाएगा जी, ये log 1 बनेगा। log e की वैल्यू पहले रखोगे तो ये 0 हो गया, ये सब 0, ये 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। फाइनली बचा 1/2e 1 माइनस 0/1 स्क्वायर यानी 1e। तो फाइनल आंसर 1/2e ये आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन में फलनों का ध्यान देना है, बाकी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1/2e डी वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चंस को देख लीजिए, तो भी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें प्रॉपर्टी भी सारी आप देख लीजिए कौन कौन लगाई हैं। यहाँ सबसे पहले आपको बेस ही हटाना है, जो बेस एक्स स्क्वायर है उसको अपॉन वाली प्रॉपर्टी से लॉग ए बेस बी से हमने हटाया, ठीक है। और लॉग ए बेस बी से हटाने के बाद फिर आंसर से डिफरेंशिएशन किया है। और वैल्यू भी यहाँ पे आपको देखिए, अब जेई का क्वेश्चन है तो इसमें लॉग ई भी आपसे पूछ रहा है और बेस वाली प्रॉपर्टी भी लगवा रहा है, तो इसी तरह क्वेश्चन जनरली कंपटीशन में बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका इम्प्लीसिट वाला है ये, तो ये तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। 4 को इधर ले आएंगे और वही वाले तरीके से आंशिक वाले से आप इसे करिए। 2xy माइनस 4 = 0, ये f हो जाएगा, ठीक है। अंश और हर में उसी तरह करके निकाल लेंगे आप आसानी से। लेकिन बोर्ड लेवल पे आप ये नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है। बोर्ड लेवल पे आपको पूरा लगा के दिखाना होगा, इसलिए हम उस तरीके पे भी बात कर रहे हैं। ये भी आपका उससे हो सकता है, बाकी आपको अभी सीधे करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इनको, ये आपके किताब के ही हैं क्वेश्चन, -x² + y = 0। इसमें आप सीधे करेंगे और करते जाएंगे, dy/dx को कॉमन लेते जाएंगे। और इसका आप उससे करोगे अगर तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा शॉर्टकट वाले से। यहाँ कर सकते हो क्योंकि x y यहाँ भी मिक्स है, ठीक है, तो इधर फायदेमंद रहेगा। तो ये आप होमवर्क में से लिख लीजिए। इसका सॉल्यूशन भी मैं डाल दूंगा तो आप अपने चेक भी कर लेंगे, आगे इसके सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो मैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं को देख रहा हूँ पहले, ठीक है। चलिए ये वाला देखिए, इसमें f(x) गिवन है और f, ये डैश मानिएगा, ये जो कॉमा टाइप का दिख रहा है, आपको फाइंड करना है f'√π/2। इसका मतलब है कि पहले मैं निकालूंगा f'(x) और फिर f'(x) निकालने के बाद x बराबर रखूँगा √π/2, तो जो हमें चाहिए वो मान मिलेगा। तो पहले हमें f'(x) निकालना है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका। यहाँ तो आपको सीधा वाला ही लगाना होगा क्योंकि देखिए x सेपरेट है और इम्प्लीसिट फंक्शन नहीं है, तो उससे फ़ायदा नहीं है, आपको लगाना होगा पूरा, ठीक है। तो मैं चलिए लिखता हूँ f(x) बराबर, ये पूरे में रूट लगा तो इसको आप √f(x) के हिसाब से भी 1/2 लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 1/2। और ये पूरे में जब रूट लग रहा हो तो आप हमेशा ये, वैसे ये शॉर्टकट किया फॉर्मूले से ही आया है, लेकिन इसे ध्यान रखिए ताकि आपका समय बचे। तो जब इस रूट का डिफरेंशिएशन 1/√f(x) का, तो इसका हमेशा आता है 1/2√f(x), यही आता है कैलकुलेशन के बाद। और इन2 में फिर होता है f(x) का जो भी है, तो ये आप याद रखिए, इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, पूरा नहीं लिखना होगा। तो देखिए ये पूरा है आपका f(x) और ये हो गया आपका अंडर रूट, तो ये √f(x) में दिया ही है, तो ये पूरा f(x) रहेगा। मैं √f(x) के हिसाब से कर रहा हूँ, तो देखिए f'(x) आएगा 1/2√f(x), जो भी है वो आ जाएगा, तो जो का तो रहेगा, ठीक है। फिर इन2 में होगा dy/dx f(x) का, और f(x) है 1 + cos² x²। ये तो हो गया। अब अगली लाइन में हमें सिर्फ इतने का करना होगा, तो देखिए
फिर अवकलन के बाद हमें x बराबर रखना है √π/2। तो देखिए अब इसका 1 का होगा अलग अलग, 1 का 0 और d/dx cos स्क्वायर इसका होगा। तो पहले आप इसे लिखिए cos x स्क्वायर का होल स्क्वायर, अभी मैंने किया नहीं उसको लिखा है, ठीक है। अपॉन ये एज इट इज रहेगा, ये हो चुका है। चलिए अब इस पे आइए, ये पूरा x, ये x घात n से होगा, ये ध्यान देंगे, क्योंकि x वाला ऊपर होल स्क्वायर नहीं लगा सकते, cos वाला लगा सकते हैं। अब मैं इसका x घात n से करता हूँ, तो 2 cos x स्क्वायर की पावर 2 - 1, तो एक ही बचेगा, अब मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ, ये 2 यहाँ पे है, ठीक है, इंटू में। अब होगा आपका पहले घात से हो गया, cos x स्क्वायर का होगा माइनस sin x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का होगा तो 2x, ठीक। अब अपॉन में आपका है 2√1 प्लस cos स्क्वायर x। अब डिफ्रेंसिएशन हो गया, एक 2 आप चाहें तो काट सकते हैं। अब हमें x बराबर जो वैल्यू है वो यहीं पर रख दीजिए। वैसे हम यहाँ sin 2 भी बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, यहीं रख के वैल्यू रख दीजिए, एक ही चीज़ होगी वो। अवकलन जब सब हो जाए तो आप कहीं भी वैल्यू रख सकते हो। अब मैं x इक्वल टू रखूँगा, ध्यान दीजिए √π/2 हर जगह, तो ध्यान देना। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा इंटू में, और ये 2 और x की वैल्यू है √π/2, मैंने पहले ये वैल्यू रखी है। और फिर इधर आइए cos x स्क्वायर, तो ये होगा cos x स्क्वायर का मतलब है π/4, इसका वर्क करिए, आई आएगा √π का यानी π/4, और साइन इसका भी आएगा π/4, वर्ग होगा ना। और 2x में पहले लिख चुका हूँ। अपॉन में आइए √1 प्लस cos स्क्वायर π/4। अब ध्यान दीजिएगा, साइन π/4 cos π/4 के मान रखोगे, ये 1/√2, ये 1/√2, तो ये मिल के बनेगा 1/2, और ये 1/2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा है, √π/2 है और ये चीज़ें, तो ये भर बचा है। और इधर देखिए क्या आएगा, ये 1/2 आएगा cos स्क्वायर π/4, अब 1 और 1/2 3/2, तो अंडरवुड के अंदर 3/2 और ऊपर बचा है √π/2, ये नीचे आएगा, और ये है √3/√2। अब ये रूट बार काट दीजिए, तो √π/√6, या ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर होगा आपका, यानी √π/6 या √π/√6, ये आपका है ऑप्शन। ये माइनस चिन्ह भूल गया हम, सॉरी, बी वाला आएगा, क्योंकि माइनस मैंने नहीं लगाया वहाँ, ठीक है। √π/6 वाला एक ही है यहाँ पे, जिसमें दोनों रूट लगा, ये माइनस है जो मैं ये यहाँ नहीं लगा पाया हूँ, इधर लगा लीजिए और इधर लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आंसर √π/6 पूरे के ऊपर रूट है और माइनस वैल्यू है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जनरली जो क्वेश्चन कंपटीशन में आएंगे वो किसी ना किसी x पे पूछेगा, जैसे यहाँ पे देखिए पहले अवकलन करा लिया है, फिर x की वैल्यू रख के आंसर छोटा सा हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में है मिसलेनियस में, उसमें आपको dy/dx भर पूछा है, यहाँ पे x बराबर 0 पे पूछ दिया है उसी को, ठीक है। तो थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, बाकी इसको भी देख लेते हैं। इसको भी आप पहले जो मैंने किया है इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 1/2 किया है, तो चलिए देखिए, इसमें हम आंशिक वाला तरीका भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर हमें फायदा तब ज़्यादा होगी, यहाँ पर देखिए बराबर में 0, अगर मैं इसको और इसमें से को यहाँ ले आऊँ राइट में, और y और x सेपरेट करूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको सेपरेट करते हैं स्क्वायर करके, क्योंकि रूट है, तो मैं इसको लिखा ये बराबर माइनस y/√1 प्लस x। अब इसका बोथ साइड का वर्क करें, तो x स्क्वायर 1 प्लस y और y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 प्लस x, गुणा करिए, तो गुणा करने के बाद आपका ये आया। अब y स्क्वायर को यहाँ और इसको राइट में ले जाइए, तो ये फैक्टर हो जाएंगे देखिए, और ये इधर आएगा तो y स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर y, यहाँ वर्गांतर लगा दीजिए, x प्लस y x माइनस y, इधर x y कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा y माइनस एक्स, और y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, माइनस बार कट जाएंगे, तो फाइनली बचा ये माइनस कहीं भी लगा दीजिए दो जगह में से। तो अब y निकालिए, तो मैं x को उधर ले जाऊंगा, x y को यहाँ लाऊंगा और y कॉमन लूँगा, तो 1 प्लस एक्स, ये आया माइनस एक्स। तो
तो ये आपका सेपरेट हो गया -x/1 + x। अब आप सीधे आंसर से अवगुण करके x = 0 रखेंगे तो इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। देखिए तो y = हमारा आया है -x/1 + x। माइनस में इंटू में रखूंगा, इसका करूंगा आंसर से, तो y का dy/dx माइनस ये रहा और यहाँ आंसर से लगाते हैं। सूत्र होता है हर गुणा अंश का उपलब्ध। अंश x है और उसका क्या होगा 1 माइनस अंश गुणा हर का उपलब्ध, तो हर का होगा 0 + 1 x, 1 का 0 x का 1 बटे हर स्क्वायर। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब आप यहीं पर रख सकते हो x = 0, ठीक है। वैसे हल भी कर लें अगर तो देखिए x कट रहा है, 1/1 + x का होल स्क्वायर माइनस में आ रहा है, ये x कट जाएगा। अब x = 0 रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा -1। x = 0 पर पूछा है ना, तो फाइनल आंसर आपका -1 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में। और आंशिक वाले तरीके से भी कर सकते थे आप, उससे आंसर अपना चेक भी कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये आपका देखिए ये सब्स्टिट्यूशन भी इनमें कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये आपको मैंने बताया कि जब √1 + x² दिखे तो आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से हमें यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाली है, क्योंकि ये tan बन जाएगा तो tan इनवर्स tan से एक कट जाएगा, बाकी फिर हमें बाद में वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं। x = इसको देखते हुए ही हम सब्स्टिट्यूशन की सोच सकते हैं। x = tan थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये लॉग बेस ई है, यहाँ दिख रहा है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसे, tan इनवर्स √1 + tan²। तो यहाँ कोई फायदा नहीं, इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 + tan² आएगा sec² और उसका होगा sec थीटा। tan इनवर्स sec थीटा से हमें कोई फायदा नहीं, कटेगा भी नहीं, तो आपको अब पूरा लेके चलना ही पड़ेगा। तो जब पूरा लेके चलोगे तो देखिए क्या होगा। वैसे एंटी लॉग लेके जरूर आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं फलन को सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसी वाले तरीके से देखते हैं। सीधा वाला ये है कि पूरा x माना जाएगा और log x का 1/x फिर x का होगा। चलिए पहले मैं सीधा भी कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन तो आपका नहीं छूटे। देखिए इससे हमें फ़ायदा यहाँ नहीं है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हमने उसको रोका है। अब देखिए मैं सीधे पहले करके दिखाता हूँ, फिर कैलकुलेशन से भी इसकी कहानी बनेगी। 1 + x², ये गिवन है, तो ये पूरा x है लॉग के लिए। मैं सीधे करूँगा तो dy/dx, अब ध्यान देंगे ये पूरा x लॉग के लिए, बाहरी फलन लॉग है, ये पूरा x है। लॉग x का क्या होता है 1/x, ये पूरा बटे में आ गया, ठीक है। 1 + x 1/x हुआ, ये tan इनवर्स का x है, ये दिया है 1/x, फिर x का होगा, मतलब इसका होगा। तो tan इनवर्स x का देखिए क्या होता है 1/1 + x²। ध्यान दीजिए 1 + x², तो ये आएगा, क्योंकि √1 + x² का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। 1/1 + x², फिर x का होगा, यानी √² तो इसका आएगा, यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ गुणा करके, √x के हिसाब से इसका आएगा 1/2√x, फिर 1 + x² का 2x। ये फाइनल बड़ा सा आंसर इसका आएगा, ठीक है, इस तरह। और अगर किसी x पे पूछा होता तो वो x रख देते तो आंसर छोटा हो जाएगा, अदरवाइज हमें इतना यहाँ करना ही होगा। सब्स्टिट्यूशन से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी आप इनके ले लीजिए, मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ 2-3 क्वेश्चंस की, तो चेक कर लेंगे। और अभी क्वेश्चंस इसके काफ़ी सारे हैं, इनको बीच बीच में हम कराते चलेंगे। ये देखिए दिया है आपके क्वेश्चंस में, निकालता हूँ पहले। ये वाला भी हमने किया था, ठीक है, ये भी हमने किया था। ये वाला आंसर आया था, देखिए जो हरा हरा दिख रहा है आपको, इधर सॉल्यूशन दिया होगा, इन्होंने पूरे वाले तरीके से किया है, हमने इसको शॉर्टकट से किया था, ठीक है। ये इन्होंने पूरा दिखाया है, हम इसका भी देख लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने किया था, ठीक है, एक आया था, तो इसका भी सॉल्यूशन देखिए, ये रहा, हमने इसी तरह हटा के किया था sin log x का, तो cos 0 एक आया था, ठीक है। ये वाला भी किया हुआ है आपने, इसका 1/2e आया था, तो 1/2e इस तरह, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्होंने भी देखिए 1/2 करके पहले इसको सॉल्व किया है, फिर इसका आंसर से किया है, ये यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है।
ये इम्प्लीसिट एक्सप्लीसिट वाले हैं। तो और अभी जो हमने लास्ट में किया है ये रहा कॉस वाला, ठीक है। ये √π/6 वाला माइनस, ये भी आपने देख लिया ये वाला, ठीक है। तो √f(x) किया है मैंने, ये भी किया हुआ है, इसका ये रहा -1 आया था। यहाँ भी इन्होंने सेपरेट नहीं किया, यहीं पे सीधे कर दिया है, ठीक है। यहीं भी सेपरेट करके x बार 0 रखा, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। अब ये देखिए 12 वाला, ये वही बड़ा वाला है, ये देखिए बड़ा वाला ये पूरा आ रहा था, ठीक है। 2x से 2 कट गया है बस, बाकी आप ये पूरा लिखे, ये जोड़ दिया हमने एक, ठीक है। तो ठीक है, बस अब आज इतना ही। अब नेक्स्ट टर्म पे हम ये क्वेश्चन आपको कराते चलेंगे, और ये अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी किताब में भी हैं, इन सबको सीखना है। और फिर बाद में मैं ये पूरा सॉल्यूशन भी आपको उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप अपने क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं और लगा भी लेंगे इससे, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हैं, तो ये मैं पूरा PDF डाल दूँगा बाद में।